हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे? क्रूड ड्रग्स का। क्रूड ड्रग की डेफिनेशन क्या थी कि ये कोई भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है जो कि अनरिफाइंड फॉर्म में होता है और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से लिया जाता है फॉर ट्रीटमेंट, क्योर, डायग्नोसिस और प्रिवेंशन के लिए। कि हम किसी भी क्रूड ड्रग को लेंगे तो उसमें देखेंगे उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसकी क्या एफिकेसी है, हमारी बॉडी पे उसके क्या असरात हैं, उस हिसाब से फिर उसको किसी भी डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फिर हमने आगे क्लासिफिकेशन देखी थी, उसमें क्या थे 4 मेथड्स थे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू देयर क्लास ऑफ ड्रग्स। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन थी? नंबर 1 मॉर्फोलॉजिकल, नंबर 2 टैक्सोनॉमिकल, नंबर 3 फार्माकोलॉजिकल और नंबर 4 केमिकल। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल और टैक्सोनॉमिकल हमने कल डिस्कस कर ली थी, तो उसके लिए एक ब्रीफ सा इंट्रो देते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल में क्या था कि उसमें 2 तरह की हम ड्रग्स ले रहे थे, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को हम सेलुलर ड्रग भी कहेंगे और अनऑर्गेनाइज्ड को एसेलुलर ड्रग भी कहेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड में सेलुलर टिश्यूज़ होते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड में सेलुलर टिश्यूज़ हम नहीं लेते। जैसे कि उसकी एग्जांपल्स में क्या क्या था? लीव्स, बार्क और क्या था? फ्लावर्स, सीड्स, राइजोम एंड रूट्स थी, उसमें उसकी एग्जांपल्स थी एक एक। लीव्स की एग्जांपल थी सेफ्रॉन, हाँ सीड्स में फेनल, राइजोम में क्या था? जिंजर और इस तरह की ग्लाइसराइजा। गुड। देन एसेलुलर ड्रग्स। एसेलुलर ड्रग्स क्या थी कि हम किसी न किसी इंसिजन, किसी न किसी मेथड के थ्रू उनको एक्सट्रैक्ट करते थे। एक्सट्रैक्ट कैसे करते थे? किसी न किसी सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करके उसको एक्सट्रैक्ट करते थे। उसके बाद उसमें क्या थे? ड्राइड लेटेक्स थी और क्या था? ड्राइड जूस था जिसमें एलोवेरा था और बीज वैक्स, कैरानोबा वैक्स, फिक्स्ड ऑयल। गुड गुड गुड। कॉड लिवर ऑयल, पापैन, इस तरह की चीज़ें जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में। देन हमने क्या की थी? टैक्सोनॉमिकल। टैक्सोनॉमिकल में क्या था? हम उसमें देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइलम, फिर उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। गुड। ये सब चीज़ें हम उसमें देखते हैं और उसमें मेन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमने बायोलॉजी में 9th में पढ़ी थी उसमें क्या क्या थी? किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम बैक्टीरिया और किंगडम प्लांटी। उन सब की फर्दर हमने एक एक एग्जाम्पल भी देखी थी उसमें। गुड। एनिमल्स में मैमल्स थे, बर्ड्स थे, इंसेक्ट्स थे, रेप्टाइल्स थे, प्रोकैरियोट्स थे और एगर, मोल्ड्स थे, फंजाई में और मशरूम्स थे और प्लांट्स में क्या था? शुगर मैपल ट्री था। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर डिस्कसिंग टॉपिक। तो फर्स्ट 2 हो गई। अब हमने क्या करना है? फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल में क्या हम देखते हैं कि उसकी हमारी बॉडी पे थेराप्यूटिक एफिकेसी क्या है, थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स क्या हैं। कोई भी इफ़ेक्ट हो सकता है कि हेडेक हो गया, हार्ट पेन हो गया, कोई भी जैसे ब्लॉटिंग हो गई, स्टमक स्पाज्म हो गए, उस तरह से हम उनको क्लासीफाई करते हैं पहले लाइक एंटी कैंसर में, एंटी स्पाज्मोडिक्स में, एस्ट्रिंजेंट, परगेटिव क्या होता है जो हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है। इस तरह एक्सपेक्टोरेंट होते हैं कि वो जो एक्सेस ऑफ म्यूकस हमारी एयरवेज में ब्लॉक कर रही होती है हमारी एयरवेज को, हमारी लंग्स को, उसको निकालता है, एक्सपेक्टोरेंट उसको कहते हैं। तो उसमें फर्दर उसकी एक एक एग्जाम्पल भी आ जाती है, जैसे कि एंटी कैंसर में सिनेमन बार्क होती है, क्या? दालचीनी, मतलब कि वो एक दरख्त की छाल होती है उससे ली जाती है, उसको हम एंटी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फिर परगेटिव होता है, वो क्या करता है? अनवांटेड वेस्ट को हमारी बॉडी से निकाल देता है। उसमें एलोवेरा होता है, सेना होता है और कैस्टर ऑयल होता है। देन फर्दर एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट क्या करते हैं? हमारी टाइटनिंग कर देते हैं सॉफ्ट ऑर्गेनिक टिश्यूज़ को, जो हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं उसको थोड़ा टाइटनिंग कर देते हैं।
तो उसमें कौन कौन से आते हैं, कैटिक्यू, टैनिक एसिड। कैटिक्यू को हम कहते हैं कत्था, इसमें ब्लैक कैटिक्यू और पेल कैटिक्यू होता है, पीला और काला। देन उसके बाद एक्सपेक्ट्रेंट, जैसे मैंने कहा क्लियर म्यूकस होता है, उसमें म्यूकस को क्लियर करता है, हमारी एयरवेज को क्लियर करता है, उसमें ग्लाइसराइजा आ जाता है, मुलट्ठी कहते हैं, और टोलुबाल्सम, ये भी एक हर्ब होती है। देन कार्डियोटोनिक, जो हमारे हार्ट मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करा देता है और हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, जो कि हमारे हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, हमारे हार्ट मसल जो वीक हो चुके होते हैं उनको थोड़ा सा मजबूत करते हैं। उसको उसमें क्या आ जाता है, डिजिटैलिस, डिजिटैलिस लीव्स यूज़ होते हैं उसमें, और स्ट्रोफेंथस, ये भी एक यूरोपियन हर्ब है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल्स में किस तरह के हमारी जो ड्रग हैं, क्रूड ड्रग हैं, उनमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके लिहाज से हम उसको फिर डिवाइड करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए जो हम डेली बेसिस पे ले रहे होते हैं, वीट, राइस, पोटैटो, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, इसमें स्टार्च होता है। और फर्दर उसके बाद देखें तो प्रोटीन्स आ जाती हैं, कुछ एनिमल और प्लांट प्रोटीन्स होती हैं, जैसे प्लांट्स में पापेन फ्रॉम पपाया, और उसके अलावा ब्रोमेलिन पाइनएप्पल जूस से लेते हैं, और जेलेटिन एनिमल टिश्यूज से लेते हैं, एनिमल कार्टिलेज से लेते हैं। उसके अलावा इसमें ग्लाइकोसाइड्स आ जाते हैं। ग्लाइकोसाइड्स की फर्दर क्लासेस होती हैं, अल्कलॉइड्स और उस तरह की कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स डिफरेंट होते हैं, वो हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो मेन ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं उसमें क्या करते हैं, जो शुगर होती है वो दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से अटैच होती है। तो उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं, एलो, सेना और ग्लाइसराइजा, डिजिटैलिस, हैं वही चीज़ें जो पिछली 3 क्लासिफिकेशंस में यूज़ हो रही हैं, लेकिन इंटरलिंक्ड है। किसी में कॉन्स्टिट्यूएंट की बेस पे हम कर रहे हैं क्लासीफाई, किसी में थेराप्यूटिक इफेक्ट्स की बेस पे कर रहे हैं, किसी में उनकी फैमिली, जीनस और उसकी बेस पे, टेक्सोनोमिकल बेस पे कर रहे हैं, और एक में हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ड्रग की बेस पे। सबसे पहले क्या हो जाता है, वो मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं ना कि ये कौन सी ड्रग है, फिर उसको मॉर्फोलॉजिकली भी लेते हैं, फिर उसको टेक्सोनोमिकली लेते हैं, फिर फर्दर फार्माकोलॉजिकली और देन केमिकली। केमिकली इसमें क्या होता है, नेक्स्ट वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं जो कि ईजीली वेपराइज हो जाते हैं। अगर हम उसका लिड मतलब ढक्कन खुला छोड़ दें उस ऑयल का, तो उसकी कंसिस्टेंसी टाइम के साथ कम होना शुरू हो जाएगी, कि हमें पता चल जाएगा कि ये वेपराइज हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो रहा है। अगर हम जैसे फिक्स्ड ऑयल होते हैं वो अगर हम लें, उसका ढक्कन खुला भी छोड़ दें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे आलमंड ऑयल है और कैस्टर ऑयल है। लेकिन जो ये वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं, जैसे ये सारी हमारी हर्ब्स जो किचन में यूज़ होती हैं, ज़ीरा, सौंफ और ये क्लव, लौंग और सिनामन, दालचीनी, इन सब के जो ऑयल्स होते हैं ये जल्दी एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो जाते हैं। तो फर्दर जो होते हैं अल्कलॉइड्स होते हैं। मैंने पहले भी बताया था, बेटाडोना कौन यूज़ करता था, एंशिएंट वुमेंस अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए यूज़ करती थी, जो पिछले ज़माने की औरतें थी। आइज़ में इसके एक्सट्रैक्ट को लगाती थी और इनका प्यूपिल क्या हो जाता था, बड़ा हो जाता था। गुड। उसके अलावा हायोसाइमस, भंग, तुख्मे भंग, ये भी किसमें, अल्कलॉइड्स में आता है। उसके बाद रेजिन्स किसको कहते हैं, जो गम्स होती हैं ट्रीज़ की, ट्रीज से जो भी गम्स हमें मिलती हैं, जैसे अकेशिया, ट्रैगाकैन, बेंजोइन, ये सब गम्स होती हैं, ये हमें वहाँ से मिलती हैं। इसमें फिर जिंजर भी और एसाफोटिडा, ये चीज़ें भी जो रूट और राइजोम्स वाले पार्ट होते हैं वो भी हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद टेनिन्स क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स केमिकल्स होते हैं और इसमें मेनली ये ड्राइव होते हैं फिनोलिक एसिड से। फिनोलिक एसिड से ड्राइव होकर इसमें क्या आता है हमारे पास, जैसे मैंने कैटिक्यू का बताया था कत्था, इसमें आ जाता है ब्लैक कैटिक्यू। ये एक सीड्स लाइक होते हैं गोल से, तो वो हम किसी भी ट्री से, कैटिक्यू के ट्री से हमें मिल जाते हैं। और इसी तरह फिर लास्ट में प्रोटीन्स आ जाती हैं, कौन सी, एनिमल प्रोटीन, जो एनिमल सोर्स से हम लेते हैं, उसमें पापेन, ब्रोमेलिन एंड जेलेटिन। सो अब हम इसकी देख लेते हैं एक बार दोबारा। मॉर्फोलॉजिकल और टेक्सोनोमिकल हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट हमारे पास फार्माकोलॉजिकल है और केमिकल है। फार्माकोलॉजिकल, ट्रू ड्रग इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दी थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स। इसमें जो मैंने फर्दर इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें सब।
एंटी कैंसर क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल क्लास हैं ये सारी, 1 2 3 4 5 6 क्लास है। फर्स्ट कौन सी है, एंटी कैंसर, सेकेंड कौन सी है, परगेटिव, थर्ड कौन सी है, एंटी स्पाज्मोडिक, फोर्थ एस्ट्रिंजेंट, फिफ्थ एक्सपेक्ट्रेंट, सिक्स कार्डियोटॉनिक। अब इसमें एंटी कैंसर में कौन सी आती है, सिनेमन बार्क, और परगेटिव में जो क्या करती हैं, अनवांटेड वेस्ट को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती हैं, एलो, सेना एंड कैस्टर ऑयल। एंटी स्पाज्मोडिक रिलीव और प्रिवेंट स्पैज्म, जो हमारी बेलाडोना और हायोसाइमस यूज होते हैं उसमें मेनली। उसके बाद एस्ट्रिंजेंट, टाइटनिंग ऑफ सॉफ्ट ऑर्गेनिक टिश्यूज, हमारे जो बॉडी के ऑर्गेनिक टिश्यूज होते हैं उनको टाइट कर देती है, कैटिक्यू, और कैटिक्यू में टैनिक एसिड भी होता है। उसके बाद एक्सपेक्ट्रेंट, हमारी एयरवेज को, लंग्स को और हमारे म्यूकस से क्लियर कर देते हैं, उसमें ग्लाइसराइजा है और टोलुबाल्सम। ग्लाइसराइजा मुलट्ठी। उसके बाद आ जाता है कार्डियोटॉनिक, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है हमारी एफिशिएंसी को और इम्प्रूव करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स, मतलब हमारा जो हार्ट वीक हो जाता है, कंट्रैक्शन उसकी कम हो जाती है, पंपिंग एबिलिटी कम हो जाती है, उसको ये इन्हांस करता है, हमारी हार्ट बीट जो स्लो हो जाती है उसको फास्ट करता है, नॉर्मलाइज करता है। उसमें मेनली जो होता है वो डिजिटलिस होता है, देन स्ट्रोफेंथस। नेक्स्ट केमिकल मेथड, तो इसमें कौन सी ड्रग्स होती हैं, वो जिनमें हम उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, कुछ जो होते हैं जो हम डेली बेसिस पे ले रहे होते हैं और कुछ उनमें एडिशनल होती हैं। इनमें भी फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ग्लाइकोसाइड्स, थर्ड वोलेटाइल ऑयल्स, फर्दर अल्कलॉइड्स, रेजिन्स, टेनिन्स एंड प्रोटीन। इसमें 6 क्लासेस थी, इसमें 7 क्लासेस हैं केमिकल में, सिर्फ आपने ये याद रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में स्टोर एनर्जी होती है, स्टोर जो हमारी बॉडी में स्टोर होती है, शुगर मॉलिक्यूल्स, जैसे हम अक्सर जो हम अपना मील लेते हैं वो 3 टाइम्स लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी जो है 5 to 6 आवर्स के बाद उसकी एनर्जी लेवल लो होना शुरू हो जाते हैं। तो लाइक हम अगर आटे की बनी हुई रोटी लें तो उसमें वीट होता है, वीट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर हम पोटैटो मतलब के आलू भी ले लें तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टोर्ड एनर्जी होती है जो हमें एक्टिव कर देती है 5 to 6 आवर्स के लिए। उसमें क्या होता है, एगर, ये एक सी वीड है, ये समंदर के पानी में होती है हर्ब। फिर अकेशिया होती है, ट्रैगाकैन और स्टार्च। नहीं, ये समंदर में होती है, वीड, एक वीड होती है, उगती है समंदर के पानी की सतह पे। उसके बाद एकेशिया मैंने बताया था, कीकर के दरख्त पे जो चीड़ होती है, ट्रैगाकैन भी वही है, और स्टार्च ये भी हमारे डेली मील्स में शामिल होता है। स्टार्च हमारे वीट में, राइस में, पोटैटो सब में शामिल होता है स्टार्च। तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड एनर्जी है, ये भी फूड एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है, मेजर सोर्स है। उसके बाद ग्लाइकोसाइड्स हैं। ग्लाइकोसाइड्स में क्या है, शुगर बाउंड विद अदर मॉलिक्यूल्स थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसमें एलोवेरा, सना मक्की भी कहते हैं इसको हम उर्दू में, ग्लाइसराइजा और डिजिटैलिस आता है। देन वोलेटाइल ऑयल्स मैंने क्या बताया था, इजीली वेपराइज हो जाते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं, मेन जो हमारी नेचुरल हर्ब यूज होती हैं, सिनामन, फेनल, क्लव और कैरावे। फिर अल्कलॉइड्स आ जाते हैं, टिश्यूज़ और ऑफ प्लांट्स और एनिमल। प्लांट और एनिमल में जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो अल्कलॉइड्स में आ जाते हैं, लाइक बेलाडोना और हायोसाइमस। बेलाडोना ये एक यूरोपियन प्लांट है, इसकी हिस्ट्री आपको पता है कि ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए वुमेन्स यूज़ करती थी। रेजिन्स, गम्स ऑफ ट्रीज लाइक जिंजर, एसाफोटिडा और बेंजोइन गम। टेनिन्स में क्या है, कॉम्प्लेक्स केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं और मेनली ड्राइव होती है फेनोलिक एसिड से। इसमें ब्लैक कैटिक्यू इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है।
और प्रोटीन्स में एनिमल सोर्सेज से और प्लांट सोर्सेज से जितनी भी हमें प्रोटीन्स मिलती हैं हमारी बॉडी के लिए जो असेंशियल होती हैं, उसमें पापेन अनराइप पपाया से मिलती है हमें, और ब्रोमेलिन पाइनएप्पल जूस से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और देन जेलेटिन एनिमल सोर्स है ये। क्लियर? नेक्स्ट हमारा पार्ट है इसमें कि हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी, तो इसकी पिक्चर्स भी मैं आपको साथ साथ डिस्प्ले करवा दूंगी। तो किसी को याद है कि हमने फर्स्ट 10 कौन सी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी? एक्वाल्सेंट जो कि स्टेमलेस थी, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं ये सारे, हमारे चैप्टर नंबर 3 के हैं। चैप्टर नंबर 3 के पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं, इसमें काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम हर लेक्चर में साथ साथ लेके चलेंगे तो जल्दी हो जाएगा। एक ही दम हम करेंगे तो वो मेमोराइज करना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसमें एसी रोज़ है, इसको थोड़ा सा इधर घुमाओ। एसी रोज़ क्या था? नीडल शेप्ड, उसके जो लीव्स होते हैं वो नीडल शेप्ड होते हैं। और एसिकुलर में क्या था कि नीडल शेप भी होते हैं, और अगर हम उनको टच करेंगे तो काइंड ऑफ फॉलिएज, सम काइंड ऑफ फॉलिएज के वो हमें ज़ख्म भी दे सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा कुछ ऐसे होते हैं पौधे जिनको हम अगर टच करें उन पे थोड़े वो होते हैं, नोकीले होते हैं उनके पत्ते, तो वो हमारी उंगली को पंक्चर कर सकते हैं, ज़ख्म दे सकते हैं। इसी तरह एक्यूट टेपरिंग ऑफ शॉर्ट पॉइंटेड एजेस होते हैं उनके पत्तों के, थोड़ी थोड़ी पॉइंटेड और खुरदरी सी उनकी सरफेस होती है। और उसके अलावा एंगुलर होते हैं, उनके भी शार्प एंगल होते हैं, लाइक टिप उनकी जो होती है बिल्कुल नोकीली होती है पत्तों की। और इसी तरह एक्सिस किसको हमने कहा था? एक्सिस हमने कहा था जो मेन स्टेम होती है, मेन जो स्टेम होती है जिस पे पत्ते लगे होते हैं, ये जो है ये एक्सिस है। उसके बाद बेजल, ये जो पत्ते की ये जगह होती है ना कि ये ऐसे पत्ता लगा, इसको बेजल कहेंगे, जो नियर द बेस होती है और बेस पे होती है। और जो बेजी फिक्स होता है वो ऐसे होता है कि पत्ता बिल्कुल बेस से निकल रहा है, वो बेजी फिक्स होता है। इसकी पिक्चर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी। इसी तरह कैपलरी क्या होता है? बारीक नालियाँ होती हैं एक पौधे में जो कि फूड और खुराक प्रोवाइड करने में ईजीली, जैसे आपने देखा होगा पानी वो जब तक पौधे में पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता पौधे की ग्रोथ नहीं होती, तो इसलिए जो कैपलरी होती हैं वो छोटी छोटी अंदर नालियाँ होती हैं जो पत्ते के अंदर भी होती हैं और स्टेम के अंदर भी, ताकि हर जगह पानी पूरा प्रोवाइड कर सके। उसके बाद डेल्टॉइड क्या होती हैं? ब्रॉडली ट्रायंगुलर इन शेप, ऐसे होता है ये पत्ता, ट्रायंगल भी है और ब्रॉड भी है, इसको हम डेल्टॉइड कहते हैं। डेंस क्या होती है? ये फर्दर आज का लेक्चर है, 10 हमने पहले डिस्कस की थी, क्लियर हो गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डेंस, ये क्या होता है? कंजेस्टेड डिस्पोजिशन ऑफ फ्लावर्स, जैसे कि फूलों की तरतीब जो होती है ना बहुत घनी हो तो उसको हम डेंस कहते हैं, ठीक है। लाइक अगर एक फ्लावर लगा हुआ है तो उसको हम डेंस नहीं कहेंगे, एक ही शाख पे इधर भी फ्लावर है इधर भी, उसको हम डेंस कहेंगे कि वहाँ पे गुच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है डेंटेट, शॉर्ट आउटवर्ड पॉइंटिंग टीथ होते हैं उनके पत्तों के, जैसे अगर हम एक पत्ता बनाएं तो ऐसे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, नोकें निकली होती हैं बाहर, उसको हम डेंटेट कहते हैं। और एक्सोडेट क्या होता है? एक अगर ये स्टेम है और इसमें कहीं भी अगर छोटा सा भी कट लग जाए तो उससे मिल्की एक्सुडेट बाहर आता है, मिल्की सिक्रीशंस बाहर आती हैं, उसको हम कहते हैं एक्सुडेट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है गाल। गाल क्या होता है? अगर पता है ना इस पे ऐसे एबनॉर्मल छोटे छोटे धब्बे से आ गए हैं, तो वो क्यों आते हैं? इंसेक्ट्स की वजह से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंसेक्ट्स आके उस पत्ते को, जैसे हम कहते हैं कि बीमारी लग गई है तो वो ख़राब कर देते हैं उस पत्ते की सरफेस को। ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑन प्लांट्स कॉज बाय इंसेक्ट्स, कभी कभी वो खुरदरे हो जाते हैं पत्ते और उनके ऊपर ऐसे उभर से जाते हैं, उभार आ जाते हैं, उनको कहते हैं हम ग्लैब्रस। ग्लैब्रस कौन सा पत्ता होता है? ये जो ऐसे होता है बिल्कुल स्मूथ, उस पर कोई हेयरी वो नहीं होता, फाइबर्स नहीं होते, बिल्कुल स्मूथ जो चमकीला पत्ता होता है ना, जैसे हम कहते हैं ग्रीन कलर का शाइनी पत्ता,
उसको हम ग्लैब्रस कहेंगे। और उसके अलावा ग्लैंड्स अब पत्ते पे हर जगह मौजूद होते हैं ताकि वो फुल एनर्जी प्रोवाइड कर सकें, वो उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे गड्ढे होते हैं जहाँ से इखराज सिक्रीशंस निकलती हैं, लाइक जैसे ये होती है ना फोटोसिंथेसिस होती है, तो वो एनर्जी मिलती है ना सन से, तो उसके लिए ग्लैंड ज़रूरी होते हैं कि उसकी ग्रोथ के लिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डिप्रेशन और प्रोटूबरेंस के फैलाव होता है ग्लैंड्स का, एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सिक्रीशन के लिए। उसके अलावा ग्लांस क्या होता है, अ ड्राई डेहिसेंट फ्रूट। एक जो फ्रूट होता है किसी भी दरख्त पे या पौधे पे, वो एक होल में बंद होता है, जैसे कि आलमंड के होते हैं, तो वो ड्राई होल में बंद होते हैं, कवर होते हैं, उसको हम ग्लैंड्स कहते हैं। वो खुश्क पौधा जो होल में बंद हो। बॉर्न इन अ क्यूप्यूल सच एज एक्रोन, उसको हम एक्रोन भी कहते हैं जो होल होता है, ठीक है। हैबिट क्या होती है, जहाँ पौधा बढ़ रहा होता है उसका इन्वायरमेंट, जहाँ पे पौधा ग्रो कर रहा होता है, पूरी पौधे की जो अपीयरेंस होती है उसको हम हैबिट कहते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, ठीक है। और लीफलेट क्या है, अगर ये हमारे पास एक स्टेम है तो इधर भी पत्ता है, इधर भी पत्ता है, इधर भी पत्ता है, इसका सिर्फ एक पोर्शन, ये एक पत्ता पूरी लीफ में से, उसको हम कहते हैं लीफलेट। और ये पूरा जो होगा इसको हम कंपाउंड लीफ कहेंगे। अगर सिर्फ यहाँ से जाके एक पत्ता ऊपर लगा हुआ है तो हम इसको लीफलेट कहेंगे, अगर इसमें काफ़ी सारे हैं तो उसको हम कंपाउंड लीफ कहेंगे। तो कितनी टर्मिनोलॉजीज हो गई टिल टुडे लेक्चर? 20। फर्स्ट कौन सी थी, अकल्सेंट, जो क्या था, स्टेमलेस। सेकंड क्या थी, एसिरोज, नीडल शेप, गुड। और थर्ड क्या थी, एसिकुलर। एसिकुलर में क्या था, वो भी नीडल शेप था, लेकिन अगर हम उसको टच करेंगे तो वो हमें जख्मी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी थी, एंगुलर, कि उसके जो स्टेम होती है ना वो बिल्कुल सीधी नहीं होती, लेकिन वो एंगुलर, उसके एंगल्स बने होते हैं, ऐसे जो थोड़ी सी चौड़ी होती है ना, हर तरफ से उसका कोई ना कोई एंगल होता है, उसको हम एंगुलर कहते हैं। उसके अलावा एक्सिस कौन सा होता है, मेन स्टेम, गुड। उसके अलावा बेजल क्या होता है, जो बेस से थोड़ा सा ऊपर लगे हों या बिल्कुल स्टेम की बेस पे लगे हों पत्ते, उनको कहते हैं। और बेसिफिक्स, जो बिल्कुल बेस पे फिक्स्ड होते हैं, गुड। और उसके बाद क्या था, कैपिलरी। कैपिलरी क्या था कि कैपिलरी एक्शन होता है, मतलब कैपिलरीज होती हैं पूरे प्लांट में फॉर सिक्रीशंस। और उसके अलावा हेयर लाइक होती हैं ये, डेल्टॉइड, ब्रॉडली ट्रायंगुलर शेप, ये पत्ते की शेप होती है उसमें, डेल्टॉइड में। देन डेंस क्या होता है कि घना गुच्छा होना चाहिए पत्तों का या फ्लावर्स का, किसी भी चीज़ का। उसके बाद क्या था, डेंटेड, जो उनके टीथ्स होते हैं पॉइंटिंग होते हैं, आउटवर्ड होते हैं, लाइक दिस अपीयरेंस पत्ते की। उसके बाद एक्सुडेट क्या होता है कि कहीं पे भी कट हो जो लग जाए या इंसीजन हो जाए तो मिल्की एक्सुडेट, जो मिल्की सिक्रीशन स्क्रीट आउट होती हैं उसको हम एक्सुडेट कहते हैं। इसी तरह गाल्स क्या है कि किसी भी इंसेक्ट की वजह से जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है उस पे लीफ पे, उसकी वजह से गाल्स उसको कहते हैं। ग्लैब्रस क्या होता है, स्मूथ सरफेस ऑफ लीफ, शाइनी, इसको शाइनी भी कह सकते हैं। और उसके अलावा ग्लैंड्स जो होते हैं किस लिए होते हैं, फैले होते हैं पूरे प्लांट पे फॉर सिक्रीशन। देन ग्लैंडुलर जो होते हैं ये फॉर द सिक्रीशन ऑफ ऑयल ड्रॉप्स। कुछ पौधों में जैसे ऑयल भी होता है ना, ऑयल भी सिक्रीट होता रहता है, लाइक आपने देखा होगा सुबह के टाइम जैसे नमी होती है, कुछ पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के, उसमें ऑयल मिक्स होता है। उसके अलावा ग्लैंड्स, ये क्या होता है, एक होल में बंद पौधा होता है, लाइक आलमंड और अखरोट, वॉलनट, गुड। उसके बाद क्या है, हैबिट, जो अपीयरेंस है टोटल प्लांट की, पूरे प्लांट की, उसको हम हैबिट कहेंगे, चाहे वो छोटी सी है या चाहे वो बड़ी है, चाहे वो दरख्त है। लीफलेट, एक पूरे स्टेम में जितने लीव्स हैं उनमें से एक लीफलेट, और पूरी स्टेम पे जितने लीफ हैं उसको क्या कहेंगे, कंपाउंड लीफ। क्लियर है?